एक बार स्लीपर कोच और जनरल कोच की स्थिति जाकर देख ले, कोई पोल्ट्री फार्म से कम नहीं लगेगी आपको। क्या सरकार को समझ नहीं आती कि 80 सीट वाले जनरल कोचेज में हम 400-500 टिकट क्यों बेच रहे हैं। आज भारत के कोने कोने में वंदे भारत चलाई जा रही है। जनता को बताया जा रहा है कि देखो हमारा भारतीय रेल कितना आगे चला गया है। लेकिन ऐसी विकास आपको बगलाने से कम नहीं है, आपको मूर्ख बनाने से कम नहीं है। पुरानी कहावत थी कि भारतीय रेल गरीबों की सवारी है, पर सच्चाई यह है कि गरीबों को ना तो रेल में सीट मिल रही है, ना तो सिस्टम में सीट मिल रही है। एक समय था जब भारतीय रेल भारतीयों के लिए शान का विषय था, लेकिन आज वही भारतीय रेल बस भीड़ की पहचान बन के रह गई है। जस्ट लाइक अ पोल्ट्री फार्म के डब्बे से भारतीय रेल की डब्बा कम भयावह नहीं दिखती। भारतीय रेल 1853 से चली आ रही है, लेकिन आज भी स्थिति वही है जो कि अंग्रेजों के टाइम में थी। आज भी गरीब लोग वैसे ही सफर कर रहा है जैसे कि पहले किया करता था। सरकारें बदली, घोषणाएं बदली, प्लेटफॉर्म के रंग तथा ट्रेन के नाम भी बदल दिए गए, लेकिन आज भी भारतीय रेल की स्थिति वही है जैसे कि पहले थी। आज भी रेल की भीड़ और टॉयलेट के बदबू में कोई सुधार नहीं दिखती है। अब लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि टॉयलेट में सफर करना भी उनको एक वरदान साबित लगता है कि भैया चलो कोचेज में सीट नहीं मिली, टॉयलेट में तो सीट मिल गई, हम सफर तो कर लेंगे आराम से। जो लोग एसी बोगी में सफर कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि भारत बदल रहा है, लेकिन महाशय आप एक बार स्लीपर कोच और जनरल कोच की स्थिति जाकर देख ले, कोई पोल्ट्री फार्म से कम नहीं लगेगी आपको। तब आपको पता चल जाएगा कि कितना बदला हमारा देश, कितने सुरक्षित तरीके से सफर करते हैं हमारे देश के गरीब जनता। पहले जनरल टिकट लो, फिर ट्रेन के कोचेज के गेट पे विश्व युद्ध लड़ो ताकि तुम ट्रेन के अंदर चढ़ सको। फिर वही पुराना खेल, पहले सीट पकड़ो, खुद को टिकाओ। यदि किस्मत सही रही और सीट मिल गई तो मानो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। आज भारत के कोने कोने में वंदे भारत चलाई जा रही है। जनता को बताया जा रहा है कि देखो हमारा भारतीय रेल कितना आगे चला गया है। लेकिन ऐसी विकास आपको बगलाने से कम नहीं है, आपको मूर्ख बनाने से कम नहीं है। ऐसी विकास की बातें तब तक बेईमानी होगी जब तक कि एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति भारतीय रेल की सीट पर सही से बैठ के सफर ना करे। कैसे विकास की बात करते हैं आप? एक व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने से पहले महायुद्ध और ट्रेन में चढ़ने के बाद बस जिंदा रहने की उम्मीद बाकी हो। हमारे देश की गरीब जनता यह दुआ करती होगी कि भैया ट्रेन में सीट मिले या ना मिले, बस जान सलामत रहे, हम कैसे भी करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब गरीब जनता बेचारा होता है, वह करे तो क्या करे। क्या सरकार को समझ नहीं आती कि 80 सीट वाले जनरल कोचेज में हम 400-500 टिकट क्यों बेच रहे हैं। पुरानी कहावत थी कि भारतीय रेल गरीबों की सवारी है, पर सच्चाई यह है कि गरीबों को ना तो रेल में सीट मिल रही है, ना तो सिस्टम में सीट मिल रही है। अब कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके रखते भी है कि भैया हम रिजर्वेशन बोगी में सीट ले लेंगे, तो उनको सीट लेने में भी ना नहीं याद आ जाती है। आजकल पैसा होने के बाद भी सीट नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रही है। कहने को तो भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए जनता प्रशासन किया जाता है, लेकिन यह एक मजाकिया डिफिनेशन से कम नहीं है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। सरकार द्वारा जनता की ऐसे तैसे, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आप लोग बेहतर जानते होंगे जो लोग रेल में सफर करते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि अभी हमारे राज्य बिहार में चुनाव आने वाले हैं। आप लोगों से नेता लोग मिलेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपकी औकात नहीं है कि आप उनसे मिल लो। तो आप अभी उनसे यह मांग कर सकते हैं कि भैया आप तो रोजगार दे नहीं रहे, कम से कम रोजगार प्राप्त करने के लिए आने जाने का सुविधा तो सही कर दो। कितने लोगों का दिवाली, दशहरा, छठ पूजा छिड़ जाता है बस ट्रेन की कमी के कारण तथा उनमें सीट न मिलने के कारण। दिन पर दिन जनरल कोचेज की संख्या कम होते जा रही है। प्रत्येक ट्रेन में 3 से 4 से ज्यादा जनरल कोचेज नहीं होती, और होती भी है तो 80 सीट की जगह पर 400-500 सीट का टिकट काट दिया जाता है कि जाइए और पोल्ट्री फार्म की तरह मतलब एडजस्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के यही उम्मीद है कि अब की बार जो नेता आप लोगों से वोट मांगने आए उनको अपनी समस्या के बारे में अवगत कराओ और बोलो कि ये तमाम समस्या हमारी सॉल्व होनी चाहिए, तभी हम आपको वोट देंगे। ऐसे तो तमाम समस्याओं के बारे में उनको जानकारी होती है पहले से, इधर वो नजरअंदाज करते रहते हैं क्योंकि आप लोग सो रहे हो। आप लोग जगो, तभी हमारा बिहार बदलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।